भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर इंटरनेशनल रेसलर्स का धरना दूसरे दिन भी जारी है। रविवार रात सभी मेडलिस्ट पहलवान वहीं सड़क पर सोए। देर रात विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक ने एक वीडियो जारी की। उन्होंने लोगों को उनके समर्थन के लिए जंतर मंतर पहुंचने की अपील की है। इस मामले में दिल्ली पुलिस भी एक्टिव हो गई है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और केंद्रीय खेल मंत्रालय की बनाई दोनों जांच कमेटियों की रिपोर्ट मांग ली है। हमारी फेडरेशन से कोई इस मामले में कोई बात नहीं हुई है, लेकिन जो सरकार की तरफ से या खेल मंत्रालय की तरफ से जो आश्वासन हमें मिला था कि हम 4 हफ्ते में आपको रिपोर्ट सबमिट करके देंगे और जो भी गुनहगार होगा उसको सजा मिलेगी, तो हम 2.5 महीने से इंतजार करें तो अभी तक कोई इसका हमें पता नहीं है रिपोर्ट सबमिट हुई भी है नहीं हुई है। लेकिन हमारी जो फेडरेशन है वो डे टू डे वर्क कर रही है, तो हमें नहीं लगता कि हमें इंसाफ मिला है, तो इसलिए हम वापस अपने दत्त जी अभी पॉलिटिक्स में आ चुके हैं। वो मुझे नहीं लगता है वो अभी खेल से जुड़े हुए हैं। हालांकि जितने भी लेटेस्ट मेडलिस्ट है जो अभी इंडिया के हम टॉप रेसलर हैं वो सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सभी ने बयान भी दिए इसमें। सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप लगा रही है, जी क्या है उसकी सच्चाई क्या है? बिल्कुल सच्चाई है, इसलिए तो आज हम सच्चाई की लड़ाई के लिए यहाँ अनशन पे इस पे धरने पे बैठे हुए हैं और यही उम्मीद करते हैं कि हमें रहते हैं अखाड़े में। और जब हम मेडल जीतते हैं तब तो ये नहीं बोलते कि ये हरियाणा से हैं, तब तो ये बोलते कि ये देश के हैं। अब जब बात हक की आ गई तो ये हरियाणा से हो गए, एक कम्युनिटी से हो गए। तो ये चीज़ें है ना, वो पॉलिटिकल आदमी है उसको ये शोभा देती है, लेकिन हमें ये शोभा नहीं देती कि हम हरियाणा से हैं या हम एक कम्युनिटी से हैं। खिलाड़ी देश का होता है। और रही बात हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, तो आज आप देख लीजिए कि कितना देश यहाँ पे आके इकट्ठा होगा, कितने लोग हमारे सपोर्ट में आएंगे। तो वो चीज़ें हम नहीं चाहते थे। पहले हमने भी राजनीति से दूर रहे कि भाई हम राजनीति नहीं करना चाहते इस चीज़ में, हम किसी भी राजनीतिक पार्टी का सपोर्ट नहीं चाहते। हमने लास्ट टाइम देखा था वृंदा कराट आए थे, आपने उनको मना किया था कि नहीं हम इस मंच को राजनीतिकरण नहीं करेंगे। क्या इस बार कोई भी अब की बार सबका वेलकम है, चाहे कोई भी पार्टी, चाहे बीजेपी आए, कांग्रेस आए, आम आदमी पार्टी आए, कोई भी पार्टी आए, सबका वेलकम है। क्योंकि जब हम मेडल जीते तो किसी पार्टी का झंडा नहीं लहराते, हम तिरंगा लहराते हैं। तो कोई भी आए जब मेडल जीते तो सब बधाई देने के लिए आते हैं, ना कि एक पार्टी कोई, और नहीं हम किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो हम देश से जुड़े हुए हैं, सभी देशवासियों का वेलकम है, सभी आइए। क्योंकि अगर आज हम अपनी बहन बेटियों के लिए नहीं लड़े तो कभी हम किसी के खिलाफ नहीं लड़ सकते। आप जो दोबारा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो क्या कल से लेकर आज तक कोई स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की तरफ से कोई उनका? स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने तो पहले ही हमारे साथ जो चीज़ें थी कि आप लोगों की ये बात है, ये बात हम मानेंगे, ये करेंगे, हमें पता है, हम ये करेंगे। अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, तो अब क्या भरोसा करें स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री पे? कब तक बैठे रहोगे आप? जब तक न्याय नहीं मिले। और वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर इंटरनेशनल रेसलर्स का धरना जारी है। कल भी उनका धरना था और आज भी उनका धरना लगातार जारी है। इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष जो है ब्रजभूषण शरण के खिलाफ जो है वो लगातार कुश्ती के पहलवान जो है वो दिल्ली के जंतर मंतर पर डटे हुए हैं। और यही प्रदर्शन जो है जो अब कैसे बड़े पैमाने पर चलता हुआ नजर आ रहा है। ये पहले 3 महीने पहले भी कहीं न कहीं प्रदर्शन किया गया था, जिसके अंदर भी यौन शोषण को लेकर ब्रजभूषण शर्मा के खिलाफ जो है सिंह के खिलाफ जो है वो आरोप लगाए गए थे, मगर उनके जो इस्तीफे की मांग की जा रही थी और उनको हटाने की, मगर सरकार की तरफ से भी कहीं न कहीं उस समय भी कहा गया था कि ब्रजभूषण के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी, अगर जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मगर अभी तक 3 महीने बीतने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके खिलाफ जो है कुश्ती के पहलवान जो है वो कहीं ना कहीं अब दिल्ली के जंतर मंतर पर उतर चुके हैं और लगातार कहीं ना कहीं सख्त कार्रवाई के लिए मांग की जा रही है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से पहले भी जब कुश्ती की की जो प्रदर्शन किया जा रहा था, उस समय भी कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टी से हटकर बात करने की कोशिश की जा रही थी, किसी को भी इस मंच पर आने की अनुमति नहीं दी गई थी। मगर अब कहीं ना कहीं सभी पार्टियों का स्वागत भी किया जा रहा है और बुलाने के लिए भी कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि
कोई भी पार्टी अगर इनके प्रदर्शन में शामिल होती है तो कहीं ना कहीं अच्छी बात होगी और इनको कहीं ना कहीं इंसाफ चाहिए। मगर वो इंसाफ सरकार के द्वारा कैसे मिलेगा अभी तक स्पष्ट नहीं है, क्योंकि पहले भी 3 महीने पहले भी कहीं ना कहीं इनके प्रदर्शन को खत्म कराने के लिए अनुराग ठाकुर भी कहीं ना कहीं उतरे थे और लगातार कहीं ना कहीं इनकी मांगों को सरकार तक पहुंचाने की बात की गई थी, मगर अभी तक इनको न्याय नहीं मिलता हुआ नजर आ रहा है। जी, क्या ब्रजभूषण शरण के खिलाफ जो मतलब गिरफ्तारी के खिलाफ कोई प्रशासन या सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? देखिए, बात करें ब्रजभूषण शरण की तो उनके खिलाफ अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी कदम नहीं उठाया गया। ये जरूर कहा गया था जब 3 महीने पहले प्रदर्शन दिल्ली के जंतर मंतर पर भी स्टार्ट हुआ था, जब भी यही कहा गया था कि आप लोगों की मांग पर गौर किया जाएगा और देश के आप लोगों ने गौरव बढ़ाया है तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी कहीं ना कहीं कोशिश की जाएगी। मगर वो कोशिश अभी तक 3 महीने बीतने के बाद भी कहीं ना कहीं नजर नहीं आ रही, जिसकी वजह से मजबूरन कुश्ती के जो पहलवान है वो कहीं ना कहीं अब दोबारा से दिल्ली के जंतर मंतर पर उतर चुके हैं और लगातार सरकार से मांग की जा रही है कि अगर प्रदर्शन खत्म कराना है तो उनकी मांगों को गौर करना होगा। और जो जैसे महिला शोषण के लिए कहा जा रहा है कि महिला शोषण किया जाता था, मगर उसके खिलाफ जो है वो कदम उठना चाहिए, मगर अभी तक कोई भी सरकार की तरफ से कोई भी कदम नहीं उठाया गया है और ना ही इन पहलवानों से कोई बातचीत की जा रही है। मगर अब जैसे ही रविवार को पहलवान जो थे वो कहीं ना कहीं दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे और अब लगातार प्रदर्शन जारी है, मगर दिल्ली पुलिस की तरफ से इनको परमिशन नहीं दी गई है जंतर मंतर पर बैठने की, मगर फिर भी कहीं ना कहीं ये मजबूरन आकर यहाँ पर बैठे हुए हैं और लगातार ये कोशिश की जा रही है सरकार इनकी बातों को गौर करे, क्योंकि अब ये पहलवान जो है वो देश के लिए लड़ते हैं, ना कि किसी राज्य के लिए। अगर इनकी मांगों को गौर नहीं किया जाएगा तो सरकार फिर किसकी मांगों को गौर करेगी, ये भी कहा जा रहा है। मगर अब देखना होगा क्या इस प्रदर्शन की जो 3 महीने पहले प्रदर्शन किया गया था उसके लिए कहीं ना कहीं सबसे बड़े नेता जरूर उतरते हुए नजर आए थे और कहीं ना कहीं अनुराग ठाकुर की बात करें तो उन्होंने भी इनका प्रदर्शन खत्म कराया था। मगर आप देखना होगा कौन सरकार की तरफ से कौन इनकी मदद करने के लिए सामने आता है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजीव, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए।